हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बिना और आप लोग देख रहे हो बिना टेक। तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ एसबीआई का स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसका नाम है एसबीआई ग्रीन रुपे टर्म डिपॉजिट स्कीम, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या है ये स्कीम और कितना आप लोग को इंटरेस्ट मिलने वाला है ये स्कीम में, क्या आपके लिए ये स्कीम बेनिफिशियल है, मैं आप लोग को फुल डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप लोग को पता चल जाएगा एसबीआई ग्रीन रुपे टर्म डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ एसबीआई का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। और ये जो स्कीम है ये जनवरी मंथ में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो पहले मैं आप लोग को बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन एलिजिबल है ये स्कीम में। फर्स्ट है रेसिडेंट इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल एंड एनआरआई कस्टमर एलिजिबल है ये स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इंटरेस्टेड फॉर स्पेशल कैटेगरी ऑफ कस्टमर, सीनियर सिटीजन, स्टाफ सीनियर सिटीजन, उनको एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा ये स्कीम में। द बेनिफिट ऑफ एडिशनल इंटरेस्ट रेट शैल नॉट बी अवेलेबल टू एनआरआई सीनियर सिटीजन और एनआरआई स्टाफ। तो एनआरआई सिटीजन जो है उनको नहीं मिलने वाला है और एनआरआई स्टाफ को भी यहाँ पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ यहाँ पे इंडियन सीनियर सिटीजन जो है उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। और प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ है ये स्कीम। आप लोग किसी भी इमरजेंसी के वक्त ये स्कीम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन आज एप्लीकेबल फॉर टर्म डिपॉजिट एंड स्पेशल टर्म डिपॉजिट, ठीक है। और लोन फैसिलिटी और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है ये स्कीम में अवेलेबल है। आप लोग ये स्कीम अगर करते हो तो इसमें जो है लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो या फिर ले सकते हो, ठीक है। टीडीएस इज एप्लीकेबल एज पर इनकम टैक्स रूल। टीडीएस कटेगा अगर ज्यादा आप लोग अमाउंट रिसीव करते हो तो, ठीक है। और कन्वर्जन फ्रॉम एग्जिस्टिंग टीडीआर और एसजीआरटीडी एंड वाइस वर्सा नॉट अलाउड। अगर पहले से कोई भी एफडी ओपन किए हो उसको आप लोग कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंटली द स्कीम इज अवेलेबल थ्रू ब्रांच चैनल एंड विल बी मेड अवेलेबल थ्रू योनो एंड आईएनबी शॉर्टली, ठीक है। तो ये जो स्कीम है ये आप लोग अभी करंटली ब्रांच के थ्रू अप्लाई कर सकते हो और योनो एसबीआई और इंटरनेट बैंकिंग जो है ये फैसिलिटी कुछ दिनों में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी करंटली अवेलेबल नहीं है। जब भी ये अवेलेबल रहेगा मैं आप लोग को एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू पैन इंडिया ब्रांचेस ऑफ एसबीआई, ठीक है। अगर आप लोग एफडी के हो तो कोई भी कारण से दूसरा कोई सिटी में ट्रांसफर कर रहे हो तो ये एफडी जो है आप लोग ट्रांसफर करवा सकते हो टू दैट सिटी, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा एफडी रेट के बारे में, ये स्कीम में कितना आप लोग को मिलने वाला है। इसमें दो कैटेगरी है, एक है रिटेल कैटेगरी जो लेस देन 2 CR तक है, और बल्क कैटेगरी जो कि HNI कैटेगरी होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। अगर आप लोग के पास ज्यादा अमाउंट है तो आप लोग ये स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। टेन्योर्ड जनरल पब्लिक सीनियर सिटीजन, जनरल पब्लिक सीनियर सिटीजन, ठीक है। दोनों कैटेगरी दिया गया है इन रिटेल एंड बल्क डिपॉजिट में, ठीक है। 111 डेज जो है यहाँ पे फर्स्ट स्कीम है और इसमें जो है 6.65, जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन केस में 7.15, और उसी तरह बल्क डिपॉजिट में 6.15 और सीनियर सिटीजन केस में 6.65, ठीक है। और दूसरा जो टेन्योर है वो है 1,777 डेज, इसमें भी 6.65 जनरल पब्लिक और सीनियर सिटीजन केस में 7.15, और बल्क डिपॉजिट में 6.15 और सीनियर सिटीजन केस में 6.65, और 222 डेज में 6.40 जनरल पब्लिक सीनियर सिटीजन केस में 7.40, और बल्क डिपॉजिट में 5.90 और सीनियर सिटीजन केस में 6.40। यहाँ पे 222 डेज में जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है वो सीनियर सिटीजन केस में दैट इज 7.40, ठीक है। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम हो गया है यहाँ पे, तो आप लोग प्रीफर कीजिएगा अगर जनरल पब्लिक है तो ये दो स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग HNI कैटेगरी हो तो फर्स्ट दो स्कीम में आप लोग को अच्छा खासा रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को मैच्योरिटी कैलकुलेशन करके बताऊंगा फॉर जनरल पब्लिक एंड सीनियर सिटीजन इन रिटेल कैटेगरी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसबीआई एफडी मैच्योरिटी कैलकुलेशन 2024 अमाउंट नॉर्मल सिटीजन सीनियर सिटीजन, और मैं जो बताया हूँ वो रिटेल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट से मैं स्टार्ट किया हूँ। अगर आप लोग 50,000 इन्वेस्ट करते हो तो 61,117 और सीनियर सिटीजन केस में 62,038। अगर आप लोग 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो नॉर्मल सिटीजन केस में 1,22,234 और सीनियर सिटीजन केस में 1,24,077। 3 लाख इन्वेस्ट करने पे 3,66,703 और सीनियर सिटीजन केस में 3,72,231। 5 लाख इन्वेस्ट करने पे 6,11,172 और सीनियर सिटीजन केस में 6,20,386। 7 लाख इन्वेस्ट करने पे 8,58,641 और सीनियर सिटीजन केस में 8,68,541। 10 लाख इन्वेस्ट करने पे 12,22,344 और सीनियर सिटीजन केस में 12,40,773, ठीक है। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ 1,777 डेज के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 50,000 इन्वेस्ट करने पे 68,934 और सीनियर सिटीजन केस में 70,603। 1 लाख इन्वेस्ट करने पे 1,37,868 और सीनियर सिटीजन केस में 1,41,207। 3 लाख इन्वेस्ट करने पे 4,13,604 और सीनियर सिटीजन केस में 4,23,622।
5 लाख इन्वेस्ट करने पे 6,89,340 और सीनियर केस में 7,60,136। 7 लाख इन्वेस्ट करने पे 9,65,076 और सीनियर केस में 9,88,451। 10 लाख इन्वेस्ट करने पे नॉर्मल केस में 13,78,680, सीनियर केस में 14,12,073। अभी मैं बताने जा रहा हूँ 222 डेज स्कीम में 50,000 इन्वेस्ट करने पे 73,585 और सीनियर केस में 78,122। 1 लाख इन्वेस्ट करने पे 1,47,171 और सीनियर केस में 1,56,244। 3 लाख इन्वेस्ट करने पे 4,41,513 और सीनियर केस में 4,68,734। 5 लाख इन्वेस्ट करने पे 7,38,855 और सीनियर केस में 7,81,224। 7 लाख इन्वेस्ट करने पे 10,30,197 और सीनियर केस में 10,93,714। 10 लाख इन्वेस्ट करने पे 14,71,711 और सीनियर केस में 15,62,449। तो ये था तीनों टेन्योर के बारे में, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई भी अपने अमाउंट के ऊपर जानना चाहते हो देन कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसका आंसर दे दूंगा। और जो भी मैं यहाँ पे बताया हूँ वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे बताया हूँ, मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आप लोग को ये पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था एसबीआई का एफडी मैच्योरिटी कैलकुलेशन और एसबीआई का ग्रीन डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है प्लीज टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिना टेक। थैंक यू।